गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो व्हाट इज लूप्स? प्रोग्रामिंग में आपको कई बार अपने कोड को रिपीट करना पड़ता है। रिपीट मतलब मान के चलिए आपने एक लाइन का कोड लिखा है और आपको किसी भी रीजन से 5 बार उसे रिपीट करना है। तो आप उसे ऑब्वियसली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट करना प्रोग्रामिंग के रूल के खिलाफ है। अगर आप एक ही चीज में बार बार मैनुअल वर्क करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग करने का मतलब ही क्या हुआ? तो हम ये सारा काम मशीन को दे देते हैं और ये सारा काम मशीन करता है। तो हम इसी काम के लिए लूप्स को यूज करते हैं। लूप्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके के होते हैं। आप चाहे पाइथन पढ़ लीजिए, आप चाहे सी प्लस प्लस पढ़ लीजिए, आप चाहे जावा पढ़ लीजिए, आप रूबी पढ़ लीजिए, आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन में बहुत ज्यादा ईजी है, पर व्हाइल लूप का सिंटैक्स सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग लगभग सेम ही होता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वही सेम काम आप व्हाइल लूप को यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों लूप के बारे में मालूम होना जरूरी है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाइल लूप, और जब व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे फॉर लूप। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को कि आपको व्हाइल लूप क्यों जरूरत पड़ी। तो मान के चलिए आपको एक बार प्रिंट करवाना है हर्षजन। ओके, तो मैं ऐसे इजीली प्रिंट करवा सकता हूं और मैं अभी सेव करके इसे रन करूं तो ये देखिए एक बार हर्षजन प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर आपको इसी को 5 बार प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे? आप इसे डायरेक्टली यहां से कॉपी करेंगे और 5 बार इसे पेस्ट कर देंगे। और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा 5 बार प्रिंट हो चुका है। लेकिन इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने पूरा का पूरा 100% मैनुअल वर्क किया है। इसमें हम मशीन को कोई भी काम करने बोले ही नहीं है। तो ऐसे क्या हमारा प्रोग्रामिंग करना सही है? जी नहीं, ऐसा सही नहीं है। हमें इस सिचुएशन में 5 बार अपने कोड को प्रिंट करना है। लेकिन लेकिन मान के चलिए हमारे प्रोजेक्ट में यही कोड को 5000 बार प्रिंट करना है, तो तब हम 5000 बार इस कोड को प्रिंट थोड़ी करेंगे। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है? तो इसका भी मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलिए आपको मैं बोला कि आपको 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने माइंड में सेट करेंगे कि अभी मैं एक बार भी काम नहीं किया हूं, तो मैं अभी एक वेरिएबल बनाता हूं i, और i में वैल्यू असाइन करता हूं 0, क्योंकि हमने अभी तक एक बार भी काम नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 असाइन किया है। और उसके बाद हम लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलाएंगे? हम यहाँ लिखेंगे while। while एक कीवर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर इसका चेंज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे एक कीवर्ड है while। और while लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो हमें कंडीशन क्या देनी चाहिए? अगर हमें 10 बार किसी चीज को प्रिंट करना है तो हमें कुछ ऐसा कंडीशन देनी चाहिए, i इज लेस देन 10। इससे क्या होगा? हमारा i का करंट वैल्यू है 0, और ये तब तक लूप चलेगा जब तक i का वैल्यू 10 से छोटा ना हो जाए, मतलब 9 तक ना हो जाए। तो 0 से लेकर 9 तक 10 बार लूप चलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे, और कोलन करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी एक इंडेंटेशन आ जाएगा, और ये इंडेंटेशन भी उतना ही जरूरी है जितना इफ एल्स ब्लॉक में जरूरी था। और उसके बाद हम यहाँ पे वो चीज लिखेंगे जो हमें बार बार करवानी है। तो मान के चलिए हमें बार बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम जितने बार भी काम करेंगे हम इस वेरिएबल का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट मतलब हम 1 से प्लस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा लिया, तो हमने सबसे पहले सोचा था कि जी हाँ, हम यहाँ पे अभी तक 0 बार काम किए हैं। फिर हमने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया, फिर हमें बताना पड़ेगा कि हमने एक बार काम कर लिया है। तो उसके लिए हम i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? i का वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i प्लस इज इक्वल टू 1। ये बात सेम ही है। तो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे रन किया तो ये देखिए हमारे पास 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ चुका है। हमें अगर इसे अब 50 बार प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 50, और मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे 50 बार प्रिंट हो चुकी होगी। ये देखिए हमारे पास 50 बार प्रिंट हो चुकी है। तो लूप लगाने से हमारा काम इतना ईजी हो चुका है। तो ये कोड काम कैसे किया सबसे पहले हम वो समझते हैं अब। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल में 0 वैल्यू डाला है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले है 0, और इस 0 को हमने यहाँ पे व्हाइल लूप में कंपेयर करवाया है कि क्या 0 50 से कम है। तो यहाँ पे इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुआ है। अगर ट्रू हुआ है तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक बार हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद i का वैल्यू प्लस हो जाएगा 1 से। तो इसका मतलब i का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1,
और फिर यहाँ चेक होगा कि क्या i का वैल्यू जो 1 है वो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे फिर से ट्रू हो जाएगा और फिर से ये वाला कोड रन हो जाएगा और ऐसे ही हमारे 49 बार होगा। और उसके बाद जब यहाँ पे i का वैल्यू हो जाएगा 50, तब यहाँ पे while लूप में i का वैल्यू चेक होगा और यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इस while लूप से बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला लूप काम ही नहीं करेगा उस समय। यहाँ पे मान के चलिए कुछ लिखा होगा तो वो जाके प्रिंट होगा। अब हमें जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 0 लगाएं, हम चाहे तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं और उसी हिसाब से आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 करूं और मुझे मान के चलिए 10 बार प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा i इज लेस देन 11। तो मैं ये कर सकता हूँ और मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे 10 बार प्रिंट हो चुके हैं। अब आपके पास एक ही लूप को चलाने के कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। मान के चलिए आपको 10 बार चलाना है, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन ये भी दे सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू 10, तो इससे भी हमारे पास 10 बार प्रिंट होगा। तो ये देखिए हमारे पास अभी भी 10 बार प्रिंट हुआ है। और हम चाहें अगर तो इस while लूप के अंदर हम कई सारे कंडीशन चेक कर सकते हैं। हम एंड और ऑपरेटर भी यहाँ लगा सकते हैं और हम कई सारे कंडीशन को एक ही लाइन में चेक भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम प्रिंट करवाएंगे कुछ भी चीज। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट ही करवाएं, हम यहाँ पे अलग से कोड का चंक भी बना सकते हैं और उसे भी हम इम्बेड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होए लेकिन नंबरिंग के साथ प्रिंट होए, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। नंबरिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे f स्ट्रिंग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं i को प्रिंट करवाता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारा सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और उसके बाद जो i में वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले i में वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और फिर i का वैल्यू +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो फिर कंडीशन ट्रू आएगी और यहाँ पे आएगा तो फिर i का वैल्यू 2 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 और ऐसे ही हमारे पास 10 बार प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 50 बार प्रिंट करते हैं और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास 50 बार प्रिंट हो चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था while लूप का। आई होप आपको while लूप समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले वीडियो से while लूप के साथ प्रैक्टिस करेंगे और हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे while लूप को यूज करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।